हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर सेफ होंगे। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल यानी अपने घर। आ, कहते हैं ना कि ना, हम चाहे कितने भी आराम में रह रहे हों शादी के बाद, पर हमें घर की चिंता ज़रूर लगी रहती है। चाहे काम की ना हो, मैं गई थी वहाँ पे रेस्ट करने क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, और यहाँ मुझसे काम हो रहा नहीं था। और देखो भाई, अपना घर है, काम तो करना पड़ेगा। पर एक्चुअली घर पे कोई सपोर्ट वाला है नहीं। विनीत जी मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर है ना, जब वो चले जाते हैं ना तो फिर सारा काम मुझ पे आ जाता है, तो फिर मैं और ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। अभी फ़िलहाल की बात बता रही, वैसे मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। आप देखते हो खुद ही। और यहाँ पे आज है, हिंदू धर्म में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। देवठान होता है, एकादशी वाले दिन आता है। अभी भी मेरा गला ख़राब है, यहाँ आते ही मेरा गला ख़राब हो गया पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे शहर से ज़्यादा ठंड है। तो विनीत जी को सब्जियाँ लेकर आए थे, गोभी है, बैगन है, आलू हैं, और सिंघाड़े जो आते हैं, और शकरगन आती है ना जो खाते हैं, आलू जैसी मीठी मीठी जो होती हैं वो, टमाटर और धनिया वनिया। तुम कागज ले जाइए। मैं एक काका और एक तुमने कटिंग करवाई मैंने बार बार बाल हाथ पे जा रहे। मैंने ये देखा बाल कटवाए चाची छोले भटूरे वाली बाल कटवाए मैंने। तुम्हारे बार बाल हाथ पे जा रहे नहीं तो अच्छा बाल कटवाएगी। जल्दी दिखाओ, मैं जाऊंगी खेत पे। मैं लाई ना हूँ, अभी 2 साड़ी लाई हूँ, तो वो तो मैं ये नानी तैयार करूंगी। और कुकू के लिए 2 पगो लेके आई हूँ, पजामी। हाँ, ऊपर बैग हटा तो लाई तो हूँ, बैग में रखी है, अभी खिलाऊंगी ना सिर्फ ला लूंगी तो मैं। और एक अपने ने लोअर लेके आई, मतलब गरम पजामा कल पहनी गई, सुबह पहनी, देखी प्रिंटेड वाली पजामा पहनी गई। देखिए मैं वही पजामी लेके आई हूँ गरम। बस बस और लाई मैं बाजारी ना गई, लाली वो रोज बुखार है वहाँ पे। अभी टाइम हो रहा था, जब विनी जी सब्ज़ी लेकर आए थे तब 2 बज रहे थे, और आज मैं काफ़ी लेट नहाई, 1 बजे नहाई, क्योंकि आज हमारे यहाँ हिंदू धर्म में त्यौहार जो होता है एकादशी, कहते हैं कि ना, भगवान जी जो होते हैं विष्णु जी, वो 4 महीने के लिए आराम करते हैं। तो तब कोई पूजा या शादी विवाह नहीं माने जाते। तो आज के दिन से ना हिंदू धर्म में शादियां शुरू हो जाती हैं, और जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं, शादी से रिलेटेड शुभ काम जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आज हमारे घर वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, पूजा होती है, और रही बात पकवान की, तो आपका मन है तो बना लो, नहीं पूजा तो बस जवे दूध में बना के उनसे पूजा होती है। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं सब्ज़ी बना दूँ, सुबह से खाना नहीं बना हमारे घर, क्योंकि विनीत जी जब मुझे लेने गए थे ना, उनकी हो गई थी गाड़ी ख़राब। वो यानी मैं आई थी 1 दिन पहले आई थी एकादशी से। तो यहाँ सिंपल सी मैंने सब्ज़ी बनाई है, आपने देख ही लिया होगा। तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जैसे वो लेने आ रहे थे, शाम को 6 बजे लेने आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने खेत मतलब बोए थे, गेहूँ वेहूँ का बीज डाला था, इस वजह से गाड़ी ख़राब हो गई। तो मिस्त्री को बुलाया, उन्होंने बोला इसमें तो टाइम लगेगा, फिर वो गांव से किसी और की गाड़ी लेके मुझे रात को 10 बजे लेने गए। तो मैं रात को 10 बजे आई, तो मैंने कुछ शूट वूट नहीं किया, मैंने कहा रात में क्या शूट करूँ, एक तो वैसे ही दिमाग ख़राब था। तो आज के दिन विनीत जी तो गाड़ी सही कराने में लगे रहे, मिस्त्री घर पे इनके फ्रेंड हैं, वो वहाँ काम कराते हैं ना गाड़ी का, तो वो यहीं गाँव में रहते हैं, पास वाले गाँव में। तो घर पर आज पूरे दिन उन्होंने गाड़ी ठीक की, और मैं यहाँ पर अपना क्लीनिंग में लगी रही। तो ये नहाने के बाद फिर वो सब्ज़ी लेकर आई, क्योंकि त्यौहार था, मैंने कहा ला दो पहले। तो सब्ज़ी जमाई मैंने, फिर सब्ज़ी बना भी दी, आटा लगा के रख दिया पूड़ियों का, मम्मी का व्रत है। और फिर मैंने सोचा चलो मट्ठा चला लूँ। इस मट्ठे से मैं इतनी परेशान हो गई कि इसे मुझे कम से कम 2 घंटे हो गए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा गर्म पानी पड़ गया था, इस वजह से वो तय गया ज़्यादा। तो यहाँ पे जब तक मैंने मट्ठा चलाया तब तक मेरी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। इसमें मैंने धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है, और मम्मी के लिए कुछ और बनाऊंगी खाने का। मम्मी इसलिए रहीं इस व्रत को, वैसे तो उनका ऑपरेशन हुआ है, व्रत हम लोगों ने मना कर रखा है, पर ये बड़ी एकादशी होती हैं, साल में 4 बड़ी एकादशी होती हैं, तो वो हमने बोला उन्हीं को रह लो अभी।
तो यहाँ पे ना मैं जो पूजा होगी ना उनके लिए उनका एक चित्र बनाना होता है, तो मैं बहुत सिंपल सा बना रही हूँ, हर बार अच्छा सा बनाती हूँ क्योंकि यहाँ के मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से, और फिर इनको ना पूर्णमासी वाले दिन नहला देते हैं, कह देते हैं अब तुम गंगा जी जाओ, तो साफ़ कर देते हैं दीवार पे से। पहले आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको ये कलर सा, और यहाँ की जगह भी कुछ ख़राब हो गई है, तो मैं आपके सिंपल सा बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ ये पांचों पांडव बनते हैं और छठे नारायण नीचे बनते हैं, ये मैं यहाँ पे नीचे बनाऊँगी। और ये ना घर पे ना टिकली बोलते हैं, तो टिकली लगा के घर पे अपने चित्र बनाओ, कुछ भी बनाओ, और घर में जितने भी मेंबर हैं उनके पैर बनाओ, पशुओं के पैर बनाओ, और खेती से जो रिलेटेड चीज़ है जो आप पे आती हों वो बना दो। और अपना मन हो तो कढ़ाई वढ़ाई कर लो, कुछ भी बनाना चाहो जो भी। तो मैंने बस ज़्यादा नहीं किया, मेन मेन चीज़ें बनाई क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। अब मुझे यहाँ पे आके दोबारा कोल्ड हो गया क्योंकि मैं सुबह से पानी में तैर रही थी। मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ बोलती हैं जब पिछले जन्म में मछली होगी तो दिन भर पानी में काम करती रहे। और यार हम लोगों का काम ही पानी का होता है, झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब पानी के ही होते हैं, कपड़े वपड़े क्या करा जाए। तो ये देखो ये होती हैं टिकलियाँ बोलते हैं इन्हें हमारे यहाँ, जो डॉट डॉट लगाई ना मैंने। और ये नारायण जी हैं छोट इधर साइड। और ये देखो मैंने सबके पैर बनाए हैं, ऊपर मम्मी के, जेठ जी के, जेठानी जी के, और विवेक हमारे जेठानी जी के बेटे हैं। और ये हम दोनों के, विनीत जी के, मेरे, और कुक्कू के, और छोटे से तन्नू के। ये तराजू है, हर है, फावड़ा है, और पशुओं के भी हैं। और ये टिकलियाँ लगाई हैं मैंने, इधर दरवाजे पे भी लगा दी, यहाँ पे कुछ अलग यूनिक कर दिया मैंने। और ऐसे ही बाहर बनाए थे मैंने। तो ये हो गया है सारा कंप्लीट। और ये ना पूजा के लिए ना घर पे सामान आता है, आप भी बताइएगा आपके घर भी ऐसी होती है का। तो ये ना गन्ना है, होता है ना गन्ना जो होता है, ईख। तो एक ईख लाई जाती है, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा रखते हैं, मतलब ज़्यादा सामान नहीं रखते। और किसी को ये जैसे कन्या है तो मैं तो निशा को देती हूँ हर चीज़ें। तो ये मुझसे टूट रहा नहीं था। मैं चाकू लेके आई, मम्मी बोली कि तू ऐसा मत करी, दोबारा से हाथ काट ले और दोबारा पका ले, ठीक होती नहीं है तेरी चोट। तो मैं बड़े आराम से काट पीट कर रही थी इनकी। और फिर मैंने ना मम्मी से पूछ के कितना रखूँ पूजा में, फिर उस हिसाब से मैंने इसको तोड़ा और बाकी का रख दिया उठा के। और पूजा में ना अभी मैं सामान लगाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए ये ईख का तोड़ ली है मैंने, मूली है, 5 सिंघाड़े हैं, एक बैगन है, एक शकरकंद है। ये हो गई 5 चीज़ें हो गई हमारी। तो थोड़ी थोड़ी सब रख ली। तो यहाँ पे मैं अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। एक दीपक बनाया है मैंने, चिरागी मतलब चिरागी बनाने के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी पूजा होती है, शहरों की तो पता नहीं, पर गांव में जब भी पूजा होती है तो एक बस नाच ज़रूर डालते हैं, और नाच बोलते शुभ माना जाता है, और चावल हो तो और भी अच्छा है, पर हमारे यहाँ गेहूं ही डालते हैं। तो यहाँ पे एक दीपक जला के रखूँगी आरती के लिए, है ना। और ये 5 चीज़ें रखूँगी, और एक मोमबत्ती रखूँगी। ये जल रखा है मैंने। तो ये मैंने जवे बनाए थे एकदम सिंपल से, कोई नहीं खाता हमारे घर पे मीठे जवे। तो मैंने ना बस गाय के लिए, भोग के लिए, भगवान जी के लिए, और इन भगवान जी के भोग के लिए, और थोड़े से एक्स्ट्रा बचे थे तो वो अभी रखे हैं। तो पूजा करने के बाद इन सब चीज़ों को, जो नारायण जी हैं ना, विष्णु भगवान नीचे बनाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, जैसे चली आ रही रिवाज वैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो उनको खिलाने के लिए उल्टा करके इनको रख देते हैं, और एक कैंडल जला के ऊपर रख देते हैं। और फिर जब खाना पीना हो जाता है, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर इन्हें जगाते हैं हम लोग। जगाना मतलब कहते हैं कि उठो देव उठो उठो, ऐसे करके कुछ मम्मी ने जगाया, मुझे नहीं आता। तो वहाँ हो गई थी मेरी पूजा। फिर मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए 2 आलू की सब्ज़ी बना दी थी, सिंपल सी व्रत वाली। और मम्मी पूड़ियाँ खा नहीं सकती थी, पकौड़ी खा नहीं सकती थी व्रत में, और आज एकादशी है तो समा के चावल भी नहीं खाती हैं वो। तो यहाँ पे ना मैंने कूटू का आटा लगा के और पराठे बना रही थी। पराठे का नाम था बस, बहुत ही कम रिफाइंड लगाया था, और इसमें कुछ डाला भी नहीं था, सिंपल सा आटा लगाया 4 रोटियों का बस। और सिंपल से ऐसा लग रहा था बाजरे की रोटी खा रहे हैं। मैंने भी खाई थी एक, मम्मी ने 3 खाई थी बस। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत ही सिंपल से ये पराठे बनाए, अच्छे से दवा दवा के सीख के। आपको कच्चे से लग रहे हैं ना ये, पर कच्चे नहीं थे। और
ये जो है ना, मुझसे ना चकले पे नहीं बनती, मैं हमेशा पूड़ियाँ वगैरह ऐसी पॉलीथीन पे बनाती हूँ, ईजीली छूट जाती हैं और चिपकती भी है नहीं, और बिना परोथन की भी काम हो जाता है। कुछ लोग है ना, मैंने देखा है आलू बॉईल करके इसमें आलू भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, पर मम्मी का मन नहीं था ऐसा कुछ, और 4 ही तो डालने थे तो मैंने ज़्यादा बेकार नहीं की। और हमें फिर, और वो कढ़ाई में मैंने अलग से इसलिए निकाला क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी बनी थी, विनी जी बोल रहे थे कि पूड़ियाँ बना लेते हैं, तो इसीलिए मैंने अलग से पहले फ्रेश रिफाइंड निकाला। क्योंकि हम लोग है ना, वो जो आपने देखी होगी घंटी जो रखते हैं घी की, घीदानी, उसमें मैं ना क्या करती हूँ, बचता है ऑयल तो निकाल के रख देती हूँ इस वजह से, तो मैं उसे बाद में पलट लूँगी। तो ये हो गए, सीख गए मेरे पराठे। मुझे तो यहाँ के जुकाम हो गया है, लगता है कि ना कहीं और सेटल होना पड़ेगा यार, जाएंगे भी तो कहाँ, रहना भी तो यहीं है हमें हमेशा। पता है मायके चले जाओ तो वहाँ भी पता है यही चिंता लगी रहती है कि ना घर गंदा हो रहा होगा, घर काम कैसे हो रहा होगा, अभी सफाई की है, ये फलाना ठीका, और फिर सारा काम विनीत जी को करना पड़ रहा था। पर फिर एक ये भी लग रहा था यार, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा मन भी नहीं था आने का, तो पता है आज के दिन है ना, मेरा पूरा दिन ऐसे ही उदास उदास सा गया सारा दिन। क्योंकि आते ही मैं एकदम ऐसे फैल पड़ी, पता नहीं क्या कितना फैला हुआ पड़ा हो, और वास्तव में बहुत फैला हुआ पड़ा था। क्योंकि भाई जेंट्स का करना तो अपने जैसा होता है, कहाँ तक वो भी कितना काम करते हैं, सारा उन्हीं पे था। मैं चली गई वही काफ़ी है, थोड़े दिन के लिए तो रेस्ट मिला। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं फ्री टाइम में ही इनको फोल्ड करती हूँ, यानी कोई काम छोड़ के कपड़े फोल्ड करने नहीं बैठती। और अभी मेरे, मैं जिस दिन गई थी ना, उस दिन भी वॉश किए थे, वो अभी ऊपर ही पड़े हुए हैं कमरे में, तो ये आज वॉश किए थे ना, यही ले आई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने इन्हीं को फोल्ड करके रख दिया। और हाँ, मैंने बालों की कटिंग करा ली है, क्योंकि, और मैंने आपसे इसलिए शेयर नहीं की, बहुत सिंपल सी नीचे से कट कराई है, मोना से ही कराई है, आप सब जानते हैं मैं अपनी फ्रेंड से ही कराती हूँ। तो वो बहुत लेट आती है, वो भी टीचिंग करती है ना, तो शाम को आ पाती है, 9 से 8:30-9 बजे करीब आई थी वो रात को। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, अभी तो मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। आज जो मैंने शूट किया वो आप लोगों को दिखा दिया। तो आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।